दोस्तों, सुशांत को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तरह तरह की बातें आ रही हैं और करीब हर रोज ही नई बातें निकलकर सामने आ जाती हैं। अब इस बीच सुशांत को लेकर पहली बार कृति सेनन ने मुंह खोला है। जी हाँ, वही कृति सेनन जो एक दौर में सुशांत के बेहद करीब थी, सुशांत के साथ डेटिंग में भी थी और सुशांत के साथ राब्ता जैसी बड़ी फिल्म भी कृति ने ही की थी। यही नहीं, कहा तो यहाँ तक जाता है दोस्तों कि अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत का रिश्ता टूटने की वजह भी कृति सेनन ही थी। अब उसी कृति सेनन ने पहली बार मुंह खोला है और बहुत कुछ बता दिया है। कृति ने सुशांत को लेकर, पावना फार्म हाउस को लेकर और यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती और ड्रग को लेकर भी बहुत कुछ कहा है और कई नई बातें निकलकर सामने आ गई हैं। तो आपको बताते हैं क्या कहा कृति सेनन ने और कितने संगीन हैं ये खुलासे। आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर जरूर करें। तो कृति सेनन बॉलीवुड में लंबे समय से काम कर रही हैं और हाल फिलहाल तो कृति के काम की खासी तारीफ भी होती रही है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने कृति सेनन के साथ तब काम किया था दोस्तों जब कृति को कोई जानता भी नहीं था, और वो फिल्म थी राब्ता। इस फिल्म की शुरुआत 2015 में ही हो गई थी, लेकिन फिल्म 9 जून 2017 को रिलीज हुई और यही वो फिल्म थी जिसके लिए सबसे पहले आलिया भट्ट को अप्रोच किया गया था। लेकिन आलिया ने सुशांत जैसे आउटसाइडर के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद असीन को भी अप्रोच किया गया, मगर असीन ने भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया और फिर अंत में फाइनली कृति सेनन को फिल्म में लीड रोल के लिए लिया गया। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान करीब 1 से सवा साल तक सुशांत और कृति सेनन एक साथ थे। हंगरी के बुडापेस्ट में फिल्म की शूटिंग हुई थी और बुडापेस्ट में सुशांत और कृति के बीच डेटिंग भी शुरू हुई थी। माना ये भी जाता है दोस्तों कि फिल्म राब्ता की वजह से सुशांत अंकिता से दूर हुए थे और कृति के साथ कुछ समय तक सुशांत का रिश्ता भी रहा था। यानी करीब 1.5 से 2 साल तक सुशांत और कृति एक साथ थे और कृति भी सुशांत को लेकर बहुत कुछ जानती थी और उसी का खुलासा, उसी की बातें कृति सेनन ने सिलसिलेवार तरीके से पहली बार बताई हैं। एक लीडिंग पोर्टल से बातचीत करते हुए कृति सेनन ने कहा कि वो 14 जून के बाद से ही बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब मैं चुप रही। कृति ने आगे कहा, तब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी और लोग एक दूसरे पर कीचड़ ज्यादा उछाल रहे थे, इसलिए मैं चुप रही। कृति ने आगे कहा, सुशांत के साथ उनका रिश्ता जितने भी दिन रहा बेहद शानदार और मेमोरेबल रहा, क्योंकि सुशांत एक शानदार और ब्रिलियंट माइंड वाले इंसान थे और यही माइंड सुशांत का सबसे अच्छा दोस्त था, तो यही शार्प माइंड सुशांत का सबसे बड़ा दुश्मन भी था। यानी कि ये नई बात कृति ने बताई कि सुशांत अपने शार्प माइंड की वजह से कई बार परेशानी में भी रहे थे और कृति ने यह भी मान लिया दोस्तों कि वो सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थीं और सुशांत के बेहद करीब थीं, क्योंकि अब तक कभी भी न तो सुशांत और न ही कृति ने इस बात की तस्दीक की थी। लेकिन अब कृति ने सुशांत के जाने के करीब 276 दिन बाद इसे मान लिया है। आगे देखिए, कृति सेनन ने कहा कि सुशांत के जाने का उन्हें बड़ा धक्का लगा था और वो तब भी बहुत कुछ कहना चाहती थी। कृति ने आगे कहा, लेकिन वो नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन कहने को बहुत कुछ था और इसीलिए आज बोल रही हूँ। कृति सेनन ने आगे कहा कि सुशांत हमेशा बहुत कुछ करना चाहते थे, उनके जैसा दिमाग कहीं मैंने और नहीं देखा, बहुत पहले आगे की चीजों को भाप लेते थे। कृति ने कहा कि सुशांत के साथ कुछ लोग अच्छे थे तो बहुत सारे लोग खराब भी थे। जी हाँ, कृति ने ये बड़ा खुलासा किया है कि सुशांत के साथ के बहुत सारे लोग बेहद खराब थे, मतलबी थे, जिन्होंने सुशांत का गलत फायदा उठाया, अपनी चीजों के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। अब हालांकि कृति सेनन ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया। अब कृति की इस बात को डिकोड करें दोस्तों, तो कृति सेनन के पास सुशांत के ज्यादा करीब रिया चक्रवर्ती ही रही और माना जाता है कि रिया चक्रवर्ती की वजह से ही कृति भी सुशांत से दूर हो गई थी। अब कृति ने रिया को लेकर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया कि सुशांत के आसपास के लोग अच्छे नहीं थे, जो कि सुशांत का इस्तेमाल कर रहे थे और सुशांत को गलत दिशा में लेकर जा रहे थे। कृति सेनन ने पावना वाले फार्म हाउस को लेकर भी कई बातें बताई। कृति ने कहा कि उनकी सुशांत के साथ काफी अच्छी यादें हैं, बोटिंग की, कैंपिंग की और भी बहुत कुछ। पावना में सुशांत अक्सर बोटिंग और कैंपिंग किया करते थे और यही बात कृति ने भी बताई।
लेकिन एक बात जो कृति ने और भी हैरान करने वाली बताई वो थी ड्रग को लेकर। कृति सेनन ने कहा कि उन्होंने सुशांत को कभी भी ड्रग लेते हुए नहीं देखा। जी हाँ, ये बड़ी बात कृति सेनन ने कही है कि उन्होंने कभी भी सुशांत के हाथ में ड्रग नहीं देखी। सुशांत ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। सुशांत को इन सब गंदी आदतों की लत बिल्कुल भी नहीं थी और सुशांत पूरी तरह से साफ दिमाग के अच्छे इंसान थे और ड्रग या फिर किसी ऐसी और गंदी चीज से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता, कोई लगाव नहीं था। यानी अब ये बात साफ हो गई है दोस्तों कि सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती के आने से पहले सुशांत सिंह राजपूत ड्रग जैसी चीजों से बहुत दूर थे। यानी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में दम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दम है और इसी बात की तस्दीक कृति सेनन ने भी कर दी है। और ये बड़ा आरोप भी करीब करीब साफ होता दिख रहा है कि सुशांत को जबरदस्ती ड्रग दी गई, सुशांत का दिमाग खराब करने के लिए, सुशांत के दिमाग को अलग दिशा में लेकर जाने के लिए सुशांत को ड्रग दी गई, उन्हें परेशान किया गया, उन्हें हैरान किया गया। अब इसी ड्रग को लेकर, सुशांत को लेकर और 14 जून को लेकर एनसीबी के साथ साथ सीबीआई भी जांच कर रही है और माना जा रहा है कि अब जल्द ही इसे लेकर बड़ा एक्शन भी हो सकता है क्योंकि अब तो कृति सेनन ने भी बड़े खुलासे कर दिए हैं। ये सब सुनने के बाद हम कृति सेनन से कुछ कहना चाहेंगे। हमें बेहद खुशी हुई कि फाइनली आपने दबे स्वर में ही सही सुशांत के सपोर्ट में कुछ तो कहा एंड वी सिंसियरली होप कि ये सब आपने दिल से कहा है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। बॉलीवुड में रिलीज हो रही फिल्मों का हाल देखते हुए कि अगर आगे अपनी फिल्में चलानी है भैया तो सुशांत के फैंस को इसी तरह बेवकूफ बनाया जा सकता है। माना तब आप ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती थी, नेगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहती थी, पर कम से कम सुशांत के फैंस के साथ मिलकर सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग तो कर सकती थी। एक बार तो आगे आकर कह सकती थी जस्टिस फॉर सुशांत और जस्टिस फॉर एसएसआर। एक को एक्ट्रेस होने के नाते भी आपको ये कहना चाहिए था कृति। फिर आप तो सुशांत के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी थी। क्या तब आपके दिल से एक बार भी ये आवाज नहीं आई कि कम से कम आप हम सबके साथ मिलकर सुशांत के लिए इंसाफ मांग लें? ये इच्छा जाहिर करते हैं कि हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है, कि सुशांत का सच सामने आना ही चाहिए। बोलिए कृति जी। बल्कि आपने तो उस समय अपने ट्वीट में यही दिखाया था कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने खुद किया। सुशांत के जाने के बाद आपने ट्वीट कर लिखा था, काश तुमने मौत के बजाय जिंदगी को चुना होता। मतलब तब आपने भी यही कहा था कि सुशांत ने खुद अपनी जान ली। इसीलिए हमारे मन में ये सारे सवाल उठना लाजमी है और इस इंटरव्यू में भी आपने बातें घुमा फिरा कर ही कही हैं और अब भी एक बार भी सुशांत के जस्टिस को लेकर कुछ नहीं कहा आपने। और आप ये सब न भी बताती तब भी हम सब एसएसआरियंस जानते ही हैं कि सुशांत शार्प माइंडेड थे, बेहद इंटेलिजेंट और साफ दिल के नेक इंसान थे और रिया एंड गैंग ने ही उन्हें बर्बाद किया। लेकिन यहाँ भी आप अपने बॉलीवुड को बचा गईं क्योंकि आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि नेपोटिज्म के चलते भी सुशांत ने काफी कुछ सहा, कि बॉलीवुड गैंगबाजों ने भी उनके साथ बहुत बुरा किया। वो भला आप कैसे कह सकती हैं क्योंकि आप खुद उसी बॉलीवुड का ही हिस्सा हैं और इन्हीं के बीच रहना है आपको, सुशांत के साथ नहीं। खैर दोस्तों, कृति की इन बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी हमारी बातों से सहमत हैं? कमेंट कर जरूर बताएं और सुशांत के इंसाफ की इस लड़ाई में हमारी ताकत बनने के लिए चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सुशांत के लिए अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ क्योंकि आप हैं तो हम हैं।